हेलो एवरीवन, आई विवेक पाठक वेलकम यू। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। तो आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और आपने इसकी स्टडी भी की होगी। तो आज हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ अबाउट क्वेश्चन टैग्स। तो एक बार हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। तो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी बात की पुष्टि के लिए या कंफर्मेशन के लिए हम जो एक प्रश्न अंत में पूछते हैं अपने एक वाक्य के अंत में, वह वाक्य अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसे उस पूछे हुए प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इंग्लिश में हम समझ सकते हैं अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन इज नोन एज अ क्वेश्चन टैग। अब ये कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसको हम इस तरह समझें। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि क्या तुम कल आ रहे हो ना, तो यह जो ना है लास्ट में, यही क्वेश्चन टैग है। ठीक है। तो हिंदी में तो हम सामान्य तौर पर इसका प्रयोग कर लेते हैं बिना किसी संकोच के, लेकिन जब इंग्लिश में हम इसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसको हम समझेंगे। किसी भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन को जोड़कर इंटरोगेटिव फॉर्म में रखकर क्वेश्चन टैग का निर्माण किया जाता है। ठीक है। वाक्य के अंत में जुड़ा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन जो कि इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है। यदि किसी कोई वाक्य या कथन अफर्मेटिव हो तो उसमें हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाएगा। आई रिपीट कि यदि कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो उसमें हमेशा ही नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाएगा। अब ये किस तरह से होगा उसको देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ही विल हेल्प मी। देखिए, ये एक सामान्य सा सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ही विल हेल्प मी। अब हमें इसमें लगाना है, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब हमें इसमें लगाना है क्वेश्चन टैग। तो हम क्या करेंगे, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल उसे लेंगे, और जो इसमें प्रोनाउन है ही उसे लेंगे, और उससे हम लेकर के बनाएंगे वॉन्ट ही। तो यह जो वॉन्ट ही है यह वास्तव में विल ही नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, यह जो वॉन्ट ही है यह विल ही नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन टैग्स में इसी तरह लिखा जाता है ना। तो हमारा जो सेंटेंस था ही विल हेल्प मी, उसका क्वेश्चन टैग हो गया वॉन्ट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जो ही विल हेल्प मी, यह जो सेंटेंस था यह अफर्मेटिव है, और जो वॉन्ट ही है यह नेगेटिव है। ठीक है। चूँकि हमारा पहला वाक्य, पहला पोर्शन अफर्मेटिव में था, इसलिए क्वेश्चन टैग को नेगेटिव फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए एक और वाक्य लेते हैं, दे विल विन द मैच। दे विल विन द मैच, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें प्रोनाउन क्या है, तो वो दे है और हेल्पिंग वर्ब है विल। ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे दे विल विन द मैच वॉन्ट दे। वॉन्ट दे, तो ये इसका क्वेश्चन टैग हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वाक्य या कथन या कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो, है ना, यदि कोई वाक्य नेगेटिव हो तो वहाँ पर अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वाक्य नेगेटिव हो तो वहाँ पर अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। जैसे कि हम कोई वाक्य कहते हैं शी डज नॉट लाइक मूवीज़। एक हमारा सेंटेंस, शी डज नॉट लाइक मूवीज़। अब ये नेगेटिव है, अब हमें इसमें देना है क्वेश्चन टैग, तो वो अफर्मेटिव फॉर्म में आएगा, है ना। तो कहा जाएगा डज शी। फिर से सुनेंगे, शी डज नॉट लाइक मूवीज़ डज शी। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन टैग हुआ। फिर कुछ वाक्य देखते हैं, द गेस्ट आर नॉट कमिंग।
ठीक है, सुनेंगे। द गेस्ट आर नॉट कमिंग, सेंटेंस हुआ। अब इसका क्वेश्चन टैग होगा आर दे। ठीक है, तो आप जैसा आपने देखा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, यदि कोई किसी वाक्य में अगर फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, सेल्डम वगैरह का यूज़ किया गया हो, निदर, नन, नो वन, नो बडी इत्यादि का प्रयोग किया गया हो, तो भी उसको नेगेटिव सेंटेंस मानते हुए हम अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही सेल्डम हेल्प्स मी। ठीक है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, शायद ही, नहीं के बराबर। ही सेल्डम हेल्प्स मी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा डज ही, क्योंकि उसको हमने एक तरह से नेगेटिव फॉर्म में मान लिया। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा देखते हैं, इसमें एक बात आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पर आमतौर पे हम जो क्वेश्चन टैग होता है उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रखते हैं। जैसे कि ही नोज मी, है ना, ही नोज मी। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, डजंट ही, डजंट ही। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि डज नॉट ही। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो अक्सर आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में ही रखे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड। अब इसमें क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसमें क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। यहाँ पे एमंट आई का प्रयोग नहीं हो सकता, ये भी एक नोट करने वाली बात है ना। अगर कोई सेंटेंस है आई एम वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आरंट आई। ठीक है, तो एक बात आप ये समझिए, है ना। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि अगर कोई इस तरह का सेंटेंस हो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, है ना, तो उसमें किस तरह से हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर, तो यहाँ पर हम कहेंगे विल यू। ध्यान दीजिएगा, ओपन द डोर, क्योंकि ये एक तरह का ऑर्डर का सेंटेंस है। हमने कहा ओपन द डोर, कॉमा दे करके फिर हो जाएगा विल यू। ठीक है, या यहाँ पे आप वॉन्ट यू भी कह सकते हैं, दोनों का प्रयोग सही है। ठीक है, जैसे कोई रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, ठीक है, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। अगर कोई वाक्य ये कहता है प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से क्वेश्चन टैग्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइए, फिर इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके या मुझे आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।